जय श्री कृष्णा साथियों, आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर स्वागत है साथियों। देखिए साथियों, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसके पिछले वीडियो जितने भी थे आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे और मेरा प्रयास भी अच्छा लग रहा होगा साथियों। और आज हम इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर की तरफ चलेंगे साथियों। और यदि मैथ को बनाना चाहते हैं मजबूत, तो आइए अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल पर आपका तहे दिल से स्वागत है साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना साथियों। बिल्कुल एलसीएम का अर्थ, एचसीएफ का अर्थ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और बिल्कुल शून्य से लेकर मंजिल की तरफ चलेंगे साथियों। देखते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। चलिए साथियों, एलसीएम एलसीएम साथियों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिस्ट, LEAST, लिस्ट, कॉमन, COMMON, कॉमन, मल्टीपल, MULT, मल्टीपल। ठीक है ना साथियों? मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल साथियों, मल्टीपल। इसका मतलब होता है लघुत्तम समावर्त। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है ना साथियों? लघुत्तम समावर्त एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है साथियों? वह है छोटी से छोटी संख्या। परिभाषा के रूप में साथियों, परिभाषा वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। देखिए मेरे प्रिय साथियों, बस प्रयास अच्छा है तो आगे बढ़ाते चलिए और आगे बढ़ते भी चलिए। परिभाषा, एलसीएम का अर्थ क्या होता है? वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, यानी जितने भी संख्या होंगी, एक हो सकती है, 2, 3, 4, एक का तो एलसीएम ही क्या लेंगे साथियों? 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्याएं, उन संख्याओं का जो हम एलसीएम निकालेंगे उस संख्या में सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए मेरे साथियों। देखिए साथियों, आशा करूंगा कि ये परिभाषा आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं साथियों मैं आपको, जैसे मैंने लिख दिया 6, 12, 15 का एलसीएम होगा, देखिए मेरे साथियों, यानी जो हम एलसीएम निकालेंगे वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे, उस संख्या में इस 6 का भी भाग जाना चाहिए, इस 12 का भी भाग जाना चाहिए और इस 15 का भी भाग जाना चाहिए साथियों। देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम, मैं डायरेक्ट पहले लिखे दे रहा हूं। इसका एलसीएम साथियों क्या होगा? 60 होगा। क्या होगा मेरे साथियों? 60 होगा। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? अगर बिल्कुल जैसे छोटे स्तर पर चलते हैं ना हम छोटी क्लासों में, गुणनखंड विधि से, तो पहले तो गुणनखंड विधि से देखिए, उसके बाद वैसे देखते हैं साथियों। जैसे मैं 6 के गुणनखंड कर दूं 3 बार, 3 से 1 बार, ठीक है ना साथियों। 12 के खंड कर दूं, इसमें जो संख्याओं का भाग जाता है वो सिर्फ अभाज्य संख्या प्राप्त होती हैं। इधर की तरफ जिन संख्याओं का हम भाग देते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याएं होती हैं साथियों। जैसे मैंने 2 का भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1 साथियों। 15 में भाग दिया मैंने 3 का 5 बार और 5 का दिया 1 बार मेरे साथियों। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, यानी एक तो कॉमन होनी चाहिए, पहली बात कॉमन, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दूं 2 इंटू 3, ए बराबर क्या था साथियों? 6, और 12 का मतलब क्या था साथियों? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का मतलब क्या था साथियों? 3
इंटू 5। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले जो अधिकतम है उसको लेंगे, किसमें? एलसीएम में। क्या लेंगे साथियों? या जैसे 2 या 2 और या 3, यानी इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है और इसमें 3 एक बार है। तो सबसे पहले हम 2 को ले लें। कितनी बार? 2 बार ले लिया मेरे साथियों। इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, 3 ले लिया मेरे साथियों। और इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है। तो कुल मिला के सबसे पहले जो अधिकतम है उसको लेना है, कॉमन भी लेना है और अधिकतम भी लेना है, और जो नहीं है वो भी लेना है एलसीएम में। ये विशेष ध्यान रखना। जैसे इसमें 2 था, 2 ले लिया, इसमें 2 2 2 बार था, तो इसमें 2 बार जो अधिकतम है उसको मैंने ले लिया ना, छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए। और इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, तो 3 बार ले लिया मैंने। और ये आपका 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कॉमन है, यानी सब में से लेना है। क्या लेना है? सब में से लेना है। तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 60। इसका एलसीएम क्या हो गया मेरे साथियों? 60 हो। विशेष ध्यान रखना, ये तो है आपकी गुणनखंड विधि, मतलब अलग अलग खंड करके प्रत्येक में से लेना और प्रत्येक को लेना, और प्रत्येक में से जो अधिकतम है उसको लेना, जो नहीं भी है उसको भी लेना। ये तो है साथियों एलसीएम निकालने का बेहतरीन तरीका। देखिए साथियों, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि एलसीएम निकालने का तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। आगे देखिए, तो मैंने आपको बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो? विभाजित हो। 6 का भाग जा रहा है इसमें, 12 का भाग जा रहा है इसमें, और 15 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा गुणज क्या है इसका? 60 के है, यानी 60 में इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है और इस 15 का भी जा रहा है। यदि इसका बड़ा खंड निकालेंगे यानी गुणज निकालेंगे तो 60 का दुगुना, 60 का तिगुना, 60 का चौगुना, मतलब जितना भी निकालना चाहे। वह छोटी से छोटी कह रहा है, तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो एलसीएम हो सके इन संख्याओं का। तो साथियों मैं ऐसा भरोसा करूंगा कि ये आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, एचसीएफ क्या होता है मेरे साथियों? एचसीएफ इसका कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। देखिए मेरे साथियों, यदि इसको खोलें तो हाईजेस्ट HIGST हाईजेस्ट GEST हाईजेस्ट कॉमन COMMON कॉमन फैक्टर FECTOR। देखिए मेरे साथियों, क्या होता है HCF? मतलब इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में यदि इसको खोलें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथियों स्पेलिंग में मिस्टेक हो भी सकती है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं अपने ज्ञान को छुपाऊंगा नहीं, जैसा भी है मैं वैसा ही बताऊंगा आपको साथियों। तो देखिए मेरे साथियों, वैसे गलत नहीं है। देखिए साथियों, महत्तम समापवर्तक, अब इसे कहते किसे हैं? महत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं और इसकी परिभाषा क्या है मेरे साथियों? देखिए, वो है बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर सके। समझ रहे होंगे फर्क कितना है इसमें। उसमें तो कह रहा था कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं का जो हम संख्या निकालते हैं उसमें भाग जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि जितनी भी संख्या दी हुई हैं और जो संख्या निकालेंगे उस संख्या का इन सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। वहां तो संख्याओं का दे रहे थे, यहां संख्याओं में दे रहे हैं मेरे साथियों। देखिए जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए, उसी संख्या को लिख दो, 6 12 और 15 मेरे साथियों। गुणनखंड विधि से निकालेंगे जिसे कि हम भाग विधि कहते हैं, ठीक है ना साथियों।
अब मैंने कहा इस 6 में, 12 में, 15 में वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। वहां तो संख्याओं का इन तीनों का दे रहे थे, अब इन तीनों में देना है मेरे साथियों। तो वही तरीका है, जैसे 6 के खंड कर लो हम 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, ठीक है ना मेरे साथियों। 12 के खंड कर लो 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, ठीक है ना मेरे साथियों। और 15 के खंड कर लो 3 से 5 बार, 5 से 1 बार मेरे साथियों। कैसे हल करेंगे, वहां तो गुणज ले रहे थे, यहां फैक्टर लेंगे और कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना साथियों। जैसे 6 का लिख दिया मैंने 2 इंटू 3, 12 का लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहां मैंने 15 का लिख दिया मेरे साथियों, देखिए साथियों 3 इंटू 5। यह कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, जैसे इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 1 2 बार है, और इसमें 2 है नहीं, तो इसका मतलब इसमें से कॉमन नहीं है, तो हम 2 नहीं ले लेंगे, यानी 2 को क्रॉस कर दो, नहीं लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी एक तो सब में होना अनिवार्य है, और दूसरी बात सबसे कम वाला ले लेंगे। इसमें क्या ले लेंगे, सबसे कम वाला। जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तो 3 मैंने ले लिया साथियों। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हम 5 को नहीं लेंगे। यही आपका क्या होगा मेरे साथियों, HCF होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आपको HCF निकालने का तरीका और HCF की परिभाषा आपकी बेहतरीन समझ में आएगी मेरे प्रिय साथियों। तो अब मैं कहूं कि यानी ये 3 संख्या है, इस 3 का 6 में भाग जा रहा है, इस 12 में भी भाग जा रहा है, और इस 15 में भी भाग जा रहा है, तो इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा मेरे साथियों, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला स्टेप मेरे साथियों, ये तो आपका थोड़ा निकालने का तरीका था, ठीक है ना मेरे साथियों। और जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो हम क्या है, हम एक दूसरे में, जैसे मैंने कह दिया, आपको एक उदाहरण और समझा दूं। जैसे मैंने कहा 20 और 25 और 15 का LCM होगा मेरे साथियों। तो आप एग्जाम में बेहतर करने के लिए आप प्रत्येक के खंड अलग अलग ना करके आप एक साथ इन तीनों के खंड कर सकते हैं। 20, 25 और 15 एक साथ इनके खंड कर दो। 2 से जा रहा है सब में देते चले जाओ, जो नहीं जा रहा है और नीचे आ जाएगा। जैसे 10 बार 25 में नहीं जा रहा है तो 25 लिख दिया, और 15 में नहीं जा रहा है तो 15 लिख दिया मेरे साथियों, ठीक है ना। 2 से फिर दिया, ये 5 बार हो गए, 25 बार हो गए, 15 बार। जिस संख्या में भाग जाए उसमें दे दो, नहीं जाए तो नीचे लिख दो। आप 2 का नहीं जा रहा है, 5 का दे दो। 5 से 5 से 1 बार गया, 5 से कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। 5 से कितनी बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, सॉरी साथियों। अब 5 से देंगे हम 1 1 और 3। अब 3 से देंगे मेरे साथियों 1 1 1। ऐसी मैं आशा करूंगा कि आपको ये गुणनखंड करने का, एक साथ फैक्टर करने का तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आएगा मेरे साथियों। अब जो खंड दिए हुए हैं, इसके जो हमने गुणनखंड करे हैं, इन सब का आपस में गुणा कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है ना मेरे साथियों। अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 100, 100 इंटू 3 यानी 300 हो गया मेरे साथियों। 300 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का 20 का भी, 25 का भी, 15 का भी भाग जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या दुनिया में नहीं हो सकती है, ऐसा मैं आपसे वादा करूंगा मेरे साथियों। अब देख सकते हैं, देखिए 20 का भाग जा रहा है 15 बार, 25 का 25 कितना बचा 5, और 25 दूनी 50, कितनी गए 12 आ गए। 15 का 15 दूनी 30 यानी 20 बार गए। ऐसी मैं आशा करूंगा मेरे साथियों कि ये भी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अगला स्टेप देखिए मेरे प्रिय साथियों। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो लगातार संख्याओं का दो लगातार
संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। एलसीएम, सॉरी साथियों, एलसीएम उनका गुणनफल होता है मेरे साथियों। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख दूं आपको, जैसे मैं 3 4 लिख दिया, 3 इंटू 4, तो इनका गुणनफल ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। 3 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 3 और 4 से विभक्त हो सके मेरे साथियों, यही है। अब देखिए मैंने लिख दिया 11 इंटू 12। लगातार संख्याएं, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि इनके गुणनफल के सिवाय और किसी संख्या से, जैसे 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13, यानी 132 ऐसी संख्या है जिसमें 11 और 12 का भाग जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें कि 11 और 12 का भाग चला जाए। अगला स्टेप देखिए मेरे साथियों, ये तो हो गया आपका एलसीएम। दो लगातार संख्याओं का क्या साथियों, एचसीएफ। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा उनका क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। क्या होता है मेरे साथियों, एक होता है। इसका मतलब क्या है मेरे साथियों, यानी कोई भी दो संख्याएं लगातार दी हुई हैं और उन संख्याओं का यदि एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कहे तो सिर्फ एक होगा। जैसे मैंने आपको छोटी सी ही संख्या ले लूं, जैसे 1 2 2 3 3 4, यानी दो लगातार संख्याएं, यानी एक ही मात्र ऐसी संख्या जो 1 में जाएगा 2 में जाएगा भाग, 2 और 3 में मात्र एक ऐसी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जाएगा, और 3 और 4 के लिए मात्र एक ही ऐसा खंड है जो 3 और 4 में विभाजित होगा। तीसरी बात ध्यान रखना, देखिए साथियों, अभी दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, हमेशा उनका गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। आगे देखिए साथियों, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अब देखिए साथियों, जैसे मैंने कोई अभाज्य संख्या लिख ली, 3 और 5 लिख लिया, 2 और 7 लिख दिया। यदि इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे साथियों, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। और इन दोनों का गुणा करूंगा तो 14 आएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 15 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है मेरे साथियों, सॉरी एलसीएम क्या है, 14 है। और यदि इन दोनों संख्याओं का मैं एचसीएफ निकालूं, 3 5 और 2 और 7, एचसीएफ हमेशा एक होगा और एचसीएफ हमेशा एक होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं साथियों कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर की ओर जो जा रहे हैं वो आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, उसके बाद निर्णय लेना मेरे साथियों। अगला स्टेप देखिए मेरे साथियों, अब अगला स्टेप क्या कहता है, हमेशा एलसीएम एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभक्त होगा, विभक्त होगा। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम कुछ भी हो और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ से एलसीएम विभक्त होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो या तो वो एलसीएम सही नहीं है या फिर वो एचसीएफ सही नहीं है जो आपने निकाला होगा। जैसे मैंने लिख दूं 6 8 और 12 और 15, ठीक है ना मेरे साथियों। 6 8 12 15 का यदि मैं एलसीएम निकालूं, जैसे 6 8 12 का एलसीएम निकाल दो आप फटाफट,
जैसे 2 से निकाल मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं साथियों, इसका डायरेक्ट होगा 120, ठीक है ना। अब निकाल लेना आप, 120 आएगा, 6 का भाग जा रहा है, 15 अट्ठे जा रहा है, 12 का जा रहा है और 15 अट्ठे जा रहा है, 12 15 अट्ठे 120 होते हैं, इसका होता है उस तरफ, इसका 8 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। और यदि इसका मैं HCF निकालूं, इसका यदि मैं HCF निकालूं तो क्या आएगा, इसका HCF तो मेरे साथियों एक ही आएगा, तो एक तो एक से विभाजित होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसमें से इसको हटा दूं, फिलहाल ये तो हो गया, आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि मैं इसमें से 8 को उठा दूं तो इसका कितना आएगा, 60 आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम 6 12 15 का एलसीएम कितना आएगा मेरे साथियों, 60 आएगा। और इसका एचसीएफ कितना आएगा मेरे साथियों, 3 आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ हमेशा 3 आएगा। और 3 से 60 पूर्णतः विभक्त है कितनी बार, 20 बार। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लिखकर प्रेरित करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और उसका सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रयास अच्छा है तो इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।